हे गाइस, वेलकम टू डॉक्टर देवेश शर्मा चैनल। मैं हूं डॉक्टर देवेश शर्मा, आयुर्वेदा फिजिशियन, और आपका स्वागत है रहस्य अ लीजेंड ऑफ आयुर्वेद एंड इंडियन रिचुअल। दोस्तों, पहला हाथ विदेशी आक्रमणकारियों और दमनकारियों का है, जैसे कि मुगल्स, ब्रिटिशर्स, पोर्टुगल्स और इसके अलावा अदर कंट्रीज से भारत पर आक्रमण करने वाले और राज करने वाले विदेशी। दोस्तों, सबसे पहले क्या होता था कि कोई भी विदेशी यहाँ पे आता था, यहाँ की चिकित्सा पद्धति और यहाँ की शिक्षा पद्धति को नष्ट करने की कोशिश किया करता था। और ब्रिटिशर्स के काल में सबसे पहले वो अपने एक वायसरॉय को भेजते थे, जो जाके ये सुनिश्चित करता था कि इस प्रजाति या इस स्थान पे रहने वाले लोगों का क्या यूएसपी है, क्या उनकी पावर है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया ये एक विश्व गुरु है और विश्व गुरु था। वर्ल्ड की सबसे पहली 3 यूनिवर्सिटीज़ विक्रमशिला, तक्षशिला और नालंदा, तीनों भारतवर्ष में ही स्थित थे। तो पूरे वर्ल्ड से जो लोग थे वो एजुकेशन के लिए, पठन पाठन के लिए, अध्ययन और अध्यापन के लिए वो हिंदुस्तान के ही अंदर आया करते थे। तो वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 कंट्री कहीं हिंदुस्तान ना बन जाए, उसको तीसरी दुनिया यानी कि थर्ड वर्ल्ड बनाने के अपने मकसद में कामयाब होने के लिए लॉर्ड मकॉले ने आकर के सबसे पहले यहाँ की शिक्षा पद्धति और शिक्षा प्रणाली को चेंज किया। आयुर्वेद को सेकंड पैथी और एलोपैथ को फर्स्ट पैथी यहाँ पे इम्प्लाई किया। वेस्टर्नाइजेशन और अर्बनाइजेशन। दोस्तों, आज़ादी को, देश को आज़ाद हुए 70 वर्ष से अधिक हो चुके हैं, लेकिन आज भी देश के अंदर वेस्टर्न एजुकेशन के प्रभाव के कारण लोगों के दिमाग, उनकी मेंटलिटी वहीं सेट है। आज भी हमारे देश के अंदर सक्सेस का मतलब है यूके, यूएस वीज़ा लगवाना, वहाँ का पीआर लेना, वहाँ पे सेटल होना। जब आपके दिमाग में वेस्टर्न एजुकेशन और वेस्टर्न सोच इतनी हावी हो, तो आपको आयुर्वेदिक टेक्स्ट, आयुर्वेदिक संहिताएँ और आयुर्वेद पद्धति ये कहाँ समझ में आने वाली है। दोस्तों, 75 सालों के अंदर हमारे देश के अंदर एलोपैथी का हमेशा उठान हुआ है और आयुर्वेद को हमेशा नेगलेक्ट किया गया है, जबकि अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड वो इंडिया के अंदर और आयुर्वेद के अंदर विशेष इंटरेस्ट ले रहे हैं। आज भी WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो हेल्थ की परिभाषा है उस सुश्रुत संहिता से ही ली गई है। सम दोष, सम अग्नि, सम धातु, मलह क्रिया, प्रश्न आत्मेंद्रिय मनः स्वस्थ इति अधीयते। यानी कि 1 whose doshas, whose dhatus, tissues and whose digestive fire is functioning well, who has attained a peace of mind, is known as healthy person. Health is not merely an absence of disease. देखिए, इंडिया के अंदर पॉलिटिक्स इस प्रकार से है कि एक प्राइवेट MBBS एलोपैथिक इंस्टीट्यूशन, कॉलेज या यूनिवर्सिटी खोलने के लिए करोड़ों की पहले ज़मीन चाहिए, फिर करोड़ों रुपए उसकी सिक्योरिटी है, और उसको चलाने के लिए भी आपको करोड़ों रुपए चाहिए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए। दोस्तों, इतना पैसा किसी बिजनेसमैन या पॉलिटिशियन के पास ही मिलता है। ज़्यादातर जो मेडिकल कॉलेजेस हैं एलोपैथिक, वो किसी ना किसी पॉलिटिशियन के हैं या उसके रिलेटिव्स के हैं। अगर आयुर्वेद को वो लोग उठाएंगे, प्रोलिफरेट करेंगे, तो फिर उनके कॉलेजेस कैसे चलेंगे? तो इसीलिए वो हमेशा आयुर्वेद को कम दिखाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अभी रिसेंटली अगर एक स्वीपर, एक स्वच्छता नायक की ज़िंदगी की भी वही कीमत है जो एक IAS PCS की है, क्योंकि ज़िंदगी की कीमत सबकी बराबर है। लेकिन अभी रिसेंटली आयुर्वेद और MBBS डॉक्टर्स की जॉब्स निकली हैं यूपी के अंदर, कोरोना सेक्शन के अंदर, लेकिन उनका वेतनमान 55,000 रुपये प्रति माह है, जबकि BMS का वेतनमान 35,000 रुपये प्रति माह है। यानी अगर बाहर जाते हुए इन्फेक्ट होके काम करते हुए एक BMS डॉक्टर मर जाता है, तो उसकी वैल्यू कम है, लेकिन एक MBBS डॉक्टर की वैल्यू ज़्यादा है। तो हमारी सरकार ही जब ये भेदभाव कर रही है, देखिए, सर्जरी आयुर्वेद की विशेष उपयोगिता और उपाधिता है। सबसे पहली जो सर्जरीज का वर्णन है वो आयुर्वेद के ही द्वारा है। एंशिएंट एलियंस सीरीज़ जो कि हिस्ट्री चैनल पे आप देखते हैं,
उसके 12th सीज़न के एपिसोड्स के अंदर आपको बताया गया है कि हिंदुस्तान में जो फादर ऑफ इंग्लिश मेडिसिन और एलोपैथी हिप्पोक्रेट्स है, उनके जन्म से भी 500 साल पहले हिंदुस्तान के अंदर ओपन ब्रेन सर्जरीज की जाती थी। ऑटोप्सी और यानी कि पोस्टमार्टम, मेडिको लीगल रिपोर्ट्स और संधान शल्य यानी कि प्लास्टिक सर्जरी, ये महर्षि सुश्रुत की देन है, जिसका कि 1000 से 1500 ईसा पूर्व ग्रंथों के अंदर स्पष्ट वर्णन मिलता है। आज भी संस्कृत ऑप्शनल सब्जेक्ट है। दोस्तों, संस्कृत का ह्रास होने के कारण, संस्कृत के विद्वानों की कमी होने के कारण जितने भी हमारे एंशिएंट टेक्स्ट हैं, चाहे वो आयुर्वेदा के हों या अन्य वेद हों, उनका जो ट्रांसलेशन था वो प्रॉपर नहीं हो पाया है। ज़्यादातर उनका मिस इंटरप्रिटेशन या मिस ट्रांसलेशन हुआ है, जिसकी वजह से अर्थ का अनर्थ निकलता है। हालांकि इंडिया में आज भी संस्कृत एक वैकल्पिक सब्जेक्ट के रूप में है, लेकिन जर्मनी जैसे देशों में 3 यूनिवर्सिटीज़ और 14 कॉलेजेस संस्कृत के हैं। लैक ऑफ अवेयरनेस। देखिए, आज भी हमारे देश में बड़े ही शर्म की बात है कि यह है हमारी मुख्य धारा चिकित्सा पद्धति होते हुए, हमारा देश का गौरव होते हुए भी आयुर्वेद को समझने वालों की कमी है। आज भी लोग आयुर्वेद को चूर्ण चटनी या घास फूस के नाम से ही जानते हैं। दोस्तों, हालांकि ये मान्यताएं बदल रही हैं, लोग आयुर्वेद का महत्व जान रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बड़ा तबका है जो आज भी आयुर्वेद को देसी जड़ी बूटी या देसी चिकित्सा पद्धति के नाम से जानता है। दोस्तों, आयुर्वेद का मतलब केवल घास फूस नहीं है। आयुर्वेद में जांगम द्रव्यों का भी तो उपयोग होता है। आयुर्वेद के अंदर मेटल्स, कैल्साइंड, ऐश यानी कि धातु और भस्मों का भी वर्णन होता है। आयुर्वेद के अंदर औद्विक, भौमिक हर प्रकार के द्रव्यों का और पदार्थों का उपयोग होता है। बिकॉज आयुषो वेदा इति आयुर्वेदा, आयु की रक्षा करने वाले वेद यानी कि विज्ञान यानी कि विशिष्ट ज्ञान को ही आयुर्वेद कहा जाता है। मीन्स आयुर्वेदा इज द साइंस ऑफ लाइफ सेविंग साइंस। देखिए, आज भी हमारे देश में एक्सरेज, अल्ट्रासाउंड्स और MRIs, कैट स्कैन, पैट स्कैन, जितनी भी ये अत्याधुनिक मशीनें हैं, इनको उपयोग और इस्तेमाल करने का लिमिटेशंस हैं। इनका राइट्स केवल MBBS डॉक्टर्स के पास है। ये हमारी मौजूदा सरकार और हमारी चिकित्सा शिक्षा प्रणाली की एक बहुत बड़ी नाकामयाबी है। दोस्तों, ये मशीन्स बायोमेडिकल इंजीनियर्स ने बनाई है, ना कि एलोपैथिक डॉक्टर्स। दूसरा ये है कि आयुर्वेदिक डॉक्टर्स भी जब अपना कोर्स करते हैं, तो अगर आप CCIM के द्वारा निर्धारित BMS का पाठ्यक्रम देखेंगे, सिलेबस देखेंगे, तो 8 स्ट्रीम्स में ही हमारे यहाँ पे भी MD और MS होती है, जैसे कि MBBS में है। उसी तरह से हम आयुर्वेद की भी बुक्स पढ़ते हैं, बल्कि हम उनसे डबल एलोपैथ की भी बुक्स पढ़ते हैं। दोस्तों, ये मॉडर्न कोरिलेशन के अंदर आयुर्वेद पढ़ाया जाता है, जिससे कि हमें उनसे भी ज़्यादा डबल पढ़ना पड़ता है। लेकिन ये बहुत ही दुख की बात है कि इस मौजूदा सरकारों ने केवल एलोपैथ्स को ही इन मशीन्स को यूज़ करने का हक दिया हुआ है, जबकि रेडियोलॉजी में और पैथोलॉजी में और अदर स्ट्रीम्स में आयुर्वेदा के अंदर भी पोस्ट ग्रेजुएशन यानी आयुर्वेद वाचस्पति और ये डिग्री ली जाती है। देखिए, आयुर्वेद एक अथाह समुंदर है, जिसका केवल एक चम्मच ही अब तक बाहर आया है। तब आयुर्वेद ने इतना तहलका मचाया हुआ है। लेकिन दोस्तों, कुछ BMS डॉक्टर्स मैंने देखा है कि जब वो कोर्स करते हैं, तब भी उनके दिलो दिमाग पे एलोपैथ छाया रहता है। वो कॉलेजेस में क्लासेस रेगुलर ना करके प्राइवेट कॉलेजेस वाले किसी MBBS डॉक्टर के नर्सिंग होम में एक कंपाउंडर की तरह वहाँ पे नाइट ड्यूटी या दिन की ड्यूटी करते रहते हैं। दोस्तों, कोर्स आपने आयुर्वेद का किया है, एलोपैथी के अंदर आप इंटर्नशिप कर रहे हैं या ट्रेनिंग ले रहे हैं। एलोपैथी आपको अलाउड नहीं है, आयुर्वेद आप ढंग से ग्रैस्प नहीं कर पाते। हे गाइस, अगर आपके भी कोई क्वेरीज हैं या आपको भी कोई चीज़ चाहते हैं कि हम उस पर वीडियो बनाएं या कोई एंशिएंट रिचुअल को डिकोड करें, तो नीचे कमेंट बॉक्स में उसका डिस्क्रिप्शन देके मेंशन करके हमारा हौसला बढ़ाएं।